चलिए आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं। ऑनलाइन वाले बच्चों कंफर्म करें, वॉल्यूम क्लियर, स्क्रीन विजिबल। यस सर। ठीक है। तोशिका मैडम सही है, पीछे टीवी चल रहा है और यहाँ पे आगे की तरफ आप पढ़ाई कर रहे हैं, ऐसा कैसे? चलो आइए, इतना ध्यान से आप पढ़ाई कर लेते तो ज़्यादा नहीं बेटर रहता? आइए हेडिंग डालिए। रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। चैप्टर नंबर 5। क्या नहीं करना? किसका? एडमिशन का? चलो मैं रिवीजन करवाता हूँ आज क्लास के बाद। लिखिए। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों अभी तक जो आपने चैप्टर्स कवर कर लिए, क्या क्या डिस्कशन किया था हमने? चैप्टर नंबर 1 बेसिक्स से शुरुआत की थी, जिसे फंडामेंटल्स भी बोलते हैं, फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। यहाँ से हमने पार्टनरशिप की शुरुआत की थी। 11th स्टैंडर्ड से 12th स्टैंडर्ड में लेके जाने के लिए, ट्रांजिशन के लिए काफ़ी ज़्यादा लेक्चर्स लगाए गए थे ताकि आपको आराम से फंडामेंटल समझ में आए। सेकेंड लेवल टच किया था हमने, गुडविल आया था, ये अपने आप में एक छोटा सा चैप्टर है। फिर बैक टू बैक चेंज इन पीएसआर एंड एडमिशन। आपने इनके अंदर देखा था कि
कॉन्सेप्ट आपने मेजरली एक जगह पढ़ा, उसे काफ़ी मिलता जुलता कॉन्सेप्ट आपका एडमिशन में आया, और सेम मिलते जुलते कॉन्सेप्ट आपके अब 5वें चैप्टर में रिटायरमेंट में भी आएंगे। जैसे पीएसआर में आपने क्या पढ़ा था, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना, गेनिंग सैक्रिफाइसिंग, गुडविल की बात की थी, रिजर्व्स की बात की थी, उसके बाद रिवैल्यूएशन की बात की थी, फिर कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस भी आए थे, फिर कैपिटल एडजस्टमेंट्स की बात की थी। सेम टू सेम कॉन्सेप्ट्स आपके एडमिशन में भी आए थे। एडमिशन का मतलब क्या हो गया कि दो लोग काम कर रहे हैं, एक नया पार्टनर उसमें आके कह रहा है कि भाई मैं भी काम करूंगा। क्या समझ में आती है बात? अच्छा, रिटायरमेंट का मतलब क्या होगा बच्चों? यहाँ पे पार्टनर क्या कह रहा है कि मैं जा रहा हूं, मेरे को काम नहीं करना है। पीछे बैठ जाओ, जर्नल रिवाइज करिए सारे। तो रिटायरमेंट में पार्टनर क्या बोल रहा है कि मैं काम नहीं करूंगा, मैं जा रहा हूं। क्या समझ में आ रही है बात? एडमिशन में क्या था, पार्टनर आ रहा था। रिटायरमेंट में क्या है, पार्टनर जा रहा है। इसके बाद छठा चैप्टर आएगा, वो इसका ही आगे का वर्जन होगा, डेथ। मतलब यहाँ पे भी पार्टनर जा रहा है फर्म छोड़ के, बट वो परमानेंटली जा रहा है दुनिया छोड़ के। फर्क समझ में आ रहा है? यहाँ पे रिटायरमेंट में क्या है कि खुद अपनी मर्जी से वो फर्म से रिटायर हो रहा है, पर डेथ में क्या है कि वो अचानक सडन इवेंट हो जाता है। तो यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं रिटायरमेंट में, अगर आपने, जैसे हमने इतना टाइम लगाया पूरा बेस बनाने के लिए, वो सारा का सारा यहाँ पे आपको काम आएगा। अब पार्टनर में रिटायर, मार्क कर लीजिएगा बुक्स में, बुक्स ओपन करिए, चैप्टर 5। मार्क करिए, अ पार्टनर में रिटायर फ्रॉम द फर्म। पार्टनर कब कब रिटायर कर सकता है बच्चों? थ्योरी में मार्क आना चाहिए समझ में। इफ देयर इज एन एग्रीमेंट टू दैट इफेक्ट। भैया पार्टनर्स हैं, इन्होंने आपस में एग्रीमेंट कर रखा है कि अगर फलानी फलानी चीज हो जाएगी तो ये पार्टनर रिटायर कर जाएगा, फर्म छोड़ के चला जाएगा। अगर एग्रीमेंट नहीं है, इफ ऑल पार्टनर्स एग्री टू द रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, अगर सारे पार्टनर कह रहे हैं कि भैया हाँ ये रिटायर कर जाए, या फिर इफ पार्टनरशिप इज एट विल, वो खुद अपनी मर्जी से जाना चाह रहा है। क्या ये समझ पा रहे हैं बच्चों बात? तो सिंपल थ्योरी है कि पार्टनर कब कब रिटायर हो सकता है, या तो एग्रीमेंट हो, एग्रीमेंट नहीं है तो सभी पार्टनर बोल रहे हैं रिटायरमेंट के लिए, या तीसरा आप अपनी मर्जी से रिटायर हो, काम छोड़ के जा रहे हैं। लाइबिलिटी क्या होती है पार्टनर्स की, ये भी आपको थोड़ा, रिटायरिंग पार्टनर की। अब जैसे बच्चों ये बात बताइए, फॉर एग्जाम्पल दो पार्टनर हैं, बताओ कौन? मनवीर और अभिजय, और इनका एक पार्टनर सिद्धार्थ। ये इनको छोड़ के जा रहा है, ठीक है ना? ये कह रहा है कि मैं अब काम नहीं करूंगा तुम्हारे साथ, तो इसको क्या बोलेंगे? रिटायरिंग पार्टनर। अभी तक ये तीनों मिलके काम कर रहे थे, अब सिद्धार्थ क्या कह रहे हैं कि भाई मैं तुम्हारे साथ काम नहीं करूंगा, मैं जा रहा हूं अपना काम छोड़ के, मैं बहुत काम कर लिया जिंदगी में, अब मैं बहुत मेहनत कर ली है, अब मैं रेस्ट करूंगा। क्या खोलूंगा? अच्छा, कंपनी खोलेंगे, चलो बहुत बढ़िया। तो सिद्धार्थ कह रहे हैं कि मैं रिटायर होने जा रहा हूँ, बस बहुत काम कर लिया, बहुत मेहनत कर लिया, इतनी धूप में मेरे से नहीं चला जाता। तो ये दोनों क्या है? कंटिन्यूइंग पार्टनर्स, ठीक है। अब अच्छा होता क्या है, जब ये तीनों पार्टनरशिप में होंगे तो कई सारे एग्रीमेंट करे गए होंगे। कई लोगों ने सिद्धार्थ को देखते हुए पार्टनरशिप फर्म को काम दिया होगा, ऐसा भी होता है ना। जैसे मान लीजिए 3 पार्टनर हैं, सिद्धार्थ के फेस वैल्यू के बेसिस पे लोगों ने काम दिया, ठीक है? आप समझ पा रहे हैं? ऐसा हो सकता है? तो बताइए, आप हंसे ही जा रहे इधर। तो लाइबिलिटी फॉर एक्ट्स बिफोर रिटायरमेंट। अब होता क्या है कि आपने कोई भी ऐसा एक्शन लिया जिसके बारे में कोई लाइबिलिटी इनकर हो जाती है, मतलब डिफॉल्ट हो गया या कोई भी रीजन आ गया। लाइबिलिटी का मतलब जो रिटायरिंग पार्टनर है उसकी क्या लाइबिलिटी रहेगी, रिटायर होने के बाद उसकी लाइबिलिटी क्या रहेगी फर्म की तरफ। आप समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? अ रिटायरिंग पार्टनर रिमेन्स लायबल फॉर ऑल द एक्ट्स
ऑफ द फर्म अप टू द डेट ऑफ हिज रिटायरमेंट। इसका मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं बच्चों, रिटायरमेंट होने तक, जैसे मान लीजिए मनवीर, अभिजय एंड सिद्धार्थ एंड कंपनी, इन्होंने एक पार्टनरशिप फॉर्म बना ली, इन्होंने कई सारे कॉन्ट्रैक्ट किए, ठीक है ना। अब सिद्धार्थ रिटायर हो गए 18/6/2024 को, इसके बाद भी कॉन्ट्रैक्ट हुए होंगे, आप समझ पा रहे एग्जाम्पल। अब बाद में पता लगता है कि इन सब कॉन्ट्रैक्ट्स में फ्रॉड हुआ है, तो सिद्धार्थ कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए लायबल होगा, जो इनकी रिटायरमेंट से पहले के होंगे। जब सिद्धार्थ एक बार रिटायर कर गए हैं, उसके बाद का जो बिजनेस हुआ होगा या उसके बाद कोई लायबिलिटी आ रही है, तो उसके लिए सिद्धार्थ लायबल नहीं होंगे। क्या समझ में आ रही है सिंपल भाषा। आगे थ्योरी मार्क करिए। A retiring partner also continues to be liable to third parties for the acts of the firm even after his retirement। भैया सिद्धार्थ रिटायरमेंट के बाद भी लायबल रहेंगे अगर, मार्क करिए, until a public notice for of his retirement is given। भैया अगर इन्होंने कोई पब्लिक नोटिस नहीं दिया ना, तो ये उसके लिए भी लायबल रहेंगे। क्या ये समझ में आई बात? रिपीट। अच्छा, मतलब क्या हुआ, अब होता क्या है कि सिद्धार्थ रिटायर तो हो गए हैं, बट इन्होंने किसी को बताया नहीं, किसी को बताया नहीं कि रिटायर हो गए, बस घर जाते हैं, सो जाते हैं, उठते हैं, खाते हैं, सो जाते हैं, किसी को बताया नहीं। पीछे से फ्रॉड पे फ्रॉड हो रहे फर्म में, तो लोग आके इनको पकड़ेंगे नहीं पकड़ेंगे, कहेंगे हाँ भाई तू भी तो था पार्टनर। तो क्या कहना चाह रहे हैं, पहला पॉइंट क्या कहता है कि भैया आप, यानी कि रिटायरिंग पार्टनर जो रिटायरमेंट डेट है उससे पहले तक के इवेंट्स के लिए लायबल रहेगा। दूसरा पॉइंट कहता है उसके बाद भी वो लायबल ठहराया जा सकता है, मतलब जो इवेंट्स रिटायरमेंट के बाद हुए हैं उसके लिए भी सिद्धार्थ को लायबल ठहराया जा सकता है, अगर ये पब्लिक नोटिस ना निकाले। बच्चों पब्लिक नोटिस क्या होता है, जैसे अखबार में निकाल दिया जाता है ना भैया, या फिर कोई नोटराइज करवा दिया जाता है कि हाँ भाई मैं ऐसे ऐसे रिटायर हो गया हूँ। नोटरी समझते हैं आप, जैसे सेक्टर 33 में नहीं है नोटरी ऑफिस, इस्कॉन मंदिर, नहीं अच्छा आइडिया नहीं, तो पब्लिक नोटिस निकाला जाता है, ऐसा समझ लीजिए आपके लेवल पे न्यूज़पेपर में ऐड टाइप कि भैया मैं रिटायर हो गया हूँ, मैं इस चीज़ के लिए लायबल नहीं हूँ अब। तो अगर दोबारा से पढ़िए स्टेटमेंट, अ रिटायरिंग पार्टनर ऑल्सो कंटिन्यूज टू बी लायबल टू थर्ड पार्टीज फॉर द एक्ट ऑफ द फर्म इवन आफ्टर हिज रिटायरमेंट अंटिल अ पब्लिक नोटिस ऑफ हिज रिटायरमेंट इज गिवन। अगर पब्लिक नोटिस नहीं दिया होगा तो ये बाद के लिए भी लायबल है, क्योंकि लोगों को लगेगा कि भैया अभी भी ये फर्म का पार्ट है। क्या ये समझ में आई थ्योरी? अब प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों, इसके अंदर आप टॉपिक्स जब देखेंगे ना, आपको ऐसा लगेगा काफ़ी मिलते जुलते टॉपिक्स हैं जो आप पहले भी पढ़ चुके हैं। जैसे टॉपिक 1 न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना, गेनिंग रेशियो निकालना, सैक्रिफाइसिंग, गुडविल का वैल्यूएशन ट्रीटमेंट, रिवैल्यूएशन, रिजर्व्स, ये दोनों टॉपिक्स नए हैं। यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है लोन अकाउंट का, वो नया है। जैसे एडमिशन के चैप्टर में मैंने क्या बोला था, दो चीज़ें नहीं थी, एक पीएफजी का कॉन्सेप्ट और एक कैपिटल एडजस्टमेंट। बाकी सब कुछ कॉपी पेस्ट था, कंट्रोल सी कंट्रोल भी हो रहा था। कहाँ से? चेंज इन पीएसआर से। तो जितना आपने चेंज इन पीएसआर में टाइम लगाया है वो सारा टाइम आपका कहाँ बच गया था? एडमिशन में। तो ये वाला आपका नया टॉपिक रहता है इसमें। अच्छा, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, ये आपको काफ़ी सिमिलर लगेगा किससे? एडमिशन से, बट इसके अंदर भी नए टॉपिक्स या नए तरीके आएंगे। तो कुल मिला के पहले 4 टॉपिक जो है ना वो काफ़ी मिलते जुलते हैं, जो आप ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। क्या ये समझ में आ रही है बात? आइए आज पहले टॉपिक से शुरुआत करते हैं, दैट इज द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकालना है। बड़ी सिंपल सी बात है। इलस्ट्रेशन नंबर 1 लिखिए बच्चों रजिस्टर में, इलस्ट्रेशन नंबर 1। पेज नंबर 5.3। पलक आपके पास बुक है? नहीं? अच्छा, यहाँ पे देख लीजिएगा फिर। सचिन, कपिल, दिलीप वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 1/2, 2/5, 1/10। तो बच्चों मुझे ये बात बताइए, क्या क्या नाम है? सचिन, कपिल, दिलीप, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो गया? पहले आप मुझे बताइए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो।
5:4:1। ये क्या हो गया बच्चों हमारा ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये क्या हो गया ओल्ड रेशियो, यानी कि कोई भी प्रॉफिट या लॉस हो रही है आपस में 5:4:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। वो कर लिया 10 और 8 करो 5:4:1। ठीक है, नेक्स्ट फाइंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर इफ सचिन रिटायर्स। और कुछ नहीं लिखा हुआ, सचिन कह रहे मैं जा रहा हूं, तो बच्चों बाय डिफॉल्ट बताइए न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना हो गया, अगर कुछ नहीं मेंशन 4:1। समझ रहे हैं? पिज्जा वाला एग्जांपल देके समझाए, इतना पिकअप हो रहा है, ये तो इजी है। अगर क्वेश्चन में कुछ ना लिखा हो, ध्यान से सिर्फ इतना लिखा है सचिन रिटायर हो रहे, कौन रिटायर हो रहे हैं? सचिन रिटायर हो रहे, तो इसका हिस्सा कौन खा जाएगा? ये दोनों खा जाएंगे, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना हो जाएगा? 4:1 हो जाएगा। समझ में आया या डाउट? सिंपल। इसी के अंदर अगर कपिल रिटायर हो रहा है बच्चों, अगर कपिल रिटायर हो रहा है तो न्यू रेशियो कितना हो जाएगा? 5:1। क्या ये समझ में आई बात? अच्छा, तीसरा, अगर इसमें दिलीप रिटायर हो रहा है तो 5:4। क्या ये समझ में आई बात? रिपीट करूं कुछ? क्लियर होता है यहां तक? चलिए इसको कॉपी कर लीजिए, सिंपल सही है। एट्थ वाला, बट लास्ट क्लास में तो आपने किया था ये। दिखाना मुझे। कर लीजिए, ऑपरेटिंग साइकिल का ही है, ठीक बोल रहे हैं आप। कर लो, इसके अंदर ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, निपटा लीजिए। आज ये टॉपिक ख़त्म चाहिए, इसके बाद फिर 11 करिए। 11 थोड़ा सा तंग कर सकता है, पहले ये कर लीजिए, निपटा लीजिए। नेक्स्ट, ये करने की ज़रूरत नहीं है, ये सिंपल सा ही है, सेम। नेक्स्ट, इलस्ट्रेशन नंबर 2 लिखिए। पेज नंबर 5.3। A, B and C are sharing profits and losses in the ratio of 5:3:2. B retired। बच्चों मुझे बात बताइए, हमने एग्जाम्पल कैसे किया था? 3 दोस्त हैं, पिज़्ज़ा खाने गए, कितने पिज़्ज़ा के स्लाइसेस जा रहे हैं इसके पास? 5/10, इसके पास 3/10, इसके पास 2/10। ठीक है ना? अब बात क्या चल रही है? बी रिटायर हो रहे हैं, कौन रिटायर हो रहे हैं बच्चों? बी। तो मुझे बात बताओ, अगर बी रिटायर हो जाएगा, इसका पिज़्ज़ा कौन खा जाएगा? ए और सी खा जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है, इसको कुछ नहीं चाहिए, ये सैक्रिफाइस कर रहा है, ये कह रहा है मैं पिज़्ज़ा खाने नहीं जाऊंगा, तो इसका पिज़्ज़ा किसके हिस्से चला जाएगा? ए और सी के हिस्से में, बी का पिज़्ज़ा उन दोनों के हिस्से चला जाएगा। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? हिज प्रॉफिट शेयर इज टेकन बाय ए एंड सी इन द रेशियो ऑफ 2:1। दोबारा से, अगर क्वेश्चन में कुछ ना लिखा होता तो ये जो ओल्ड रेशियो है इसमें से न्यू रेशियो क्या बन जाता? 5:2। नया रेशियो क्या रह जाता? 5:2। यही सीखा अभी। बट अब पता है बात क्या चल रही है? अब बात ये चल रही है कि इसका जो पिज़्ज़ा का हिस्सा है 3/10,
3/10। ए कह रहा है इसका 2/3 हिस्सा मैं खा जाऊंगा, और सी क्या कह रहा है 1/3 हिस्सा मैं खा जाऊंगा। ये समझ में आया या इसको रिपीट करूं? नहीं आया? दोबारा से, जैसे अब यहां पे इसको ऐसे समझिए, ए के पास 5 स्लाइस जा रहे हैं, बी के पास 3 स्लाइस जा रहे हैं, सी के पास 2 स्लाइस जा रहे हैं, ठीक है ना। ऐसे पिज़्ज़ा डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। अब बी कह रहा है कि मेरे को पिज़्ज़ा नहीं खाना है, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा। तो पिज़्ज़ा में से 3 स्लाइस ए और सी आपस में बांटेंगे, हाँ या ना? मतलब 3/10 ऑफ द पिज़्ज़ा ए और सी आपस में बांटेंगे या नहीं बांटेंगे? बांटेंगे। अब ए कहता है मैं क्या करूंगा, ये जो 3/10 पिज़्ज़ा है ना, यानी कि 3 स्लाइस है, इसका 2/3 मैं खा जाऊंगा। ये कैसे पता लगा? क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़िए, वहां पे लिखा हुआ है हिज शेयर, मतलब बी का जो शेयर था ना 3/10 इज टेकन बाय ए एंड सी इन द रेशियो ऑफ 2:1। किस रेशियो में? 2:1 में। यानी कि इसका 2/3 यहाँ पे चला जाएगा और 1/3 यहाँ चला जाएगा। यानी कि ए के पास कितना पिज़्ज़ा हो जाएगा 5/10 प्लस 2/10, और सी के पास कितना हो जाएगा 3/10, सॉरी 2/10 प्लस 1/10। क्या ये समझ में आई बात सिद्धार्थ? तो लिखिए इसको, इसकी प्रेजेंटेशन थोड़ी ठीक कर ले। ऐसे लिखिए ए बी सी 5/10, 3/10, 2/10 माइनस 3/10, और इसका पिज़्ज़ा किसके पास चला जाएगा? इन दोनों के पास। किस रेशियो में बांटेंगे पिज़्ज़ा आपस में? 2:1 के रेशियो में। इसका पिज़्ज़ा का हिस्सा कितना हो जाएगा 7/10, और इसका 3/10। तो न्यू रेशियो कितना हो गया बच्चों? 7:3। कोई डाउट? अच्छा, अगर इसी क्वेश्चन के अंदर गेनिंग सैक्रिफाइसिंग निकालना होता तो बताइए किसकी थाली से पिज़्ज़ा जा रहा है? बी। बी क्या हो गया? सैक्रिफाइसिंग। भाई जिसके पास पिज़्ज़ा कम हो गया है वो सैक्रिफाइसिंग हो गया, और पिज़्ज़ा बढ़ किसके पास जा रहा है? ए और सी के पास। तो ए और सी क्या हो गए? गेनिंग पार्टनर्स। क्या समझ में आया? रिपीट करूं इसके अंदर कुछ? अच्छा, निकालने का क्या फॉर्मूला बताया था? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। रिटायरमेंट में ना थोड़ा सा ये चेंज कर देते हैं, न्यू माइनस ओल्ड कर देते हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अल्टीमेटली निकल के वही आना है। बट अगर लॉजिक क्लियर हो, फिलहाल के लिए आपको न्यू रेशियो निकालना आ रहा है, न्यू रेशियो निकालने में कोई दिक्कत तो नहीं है? ये समझ में आ रहा है? ठीक है, हो गया ना ये कॉपी। नेक्स्ट। अब बच्चों यहां पे क्या बात चल रही है? A, B and C were partners sharing profits in the ratio of 2:2:1. B retired and his share is taken by C. बच्चों मुझे बात बताओ, यहाँ पे सीधा सीधा क्या बोल रहे हैं? B का शेयर कौन खा जाएगा? C खा जाएगा। सीधा सीधा ये बात चल रही है। यहाँ पे क्या बात हो जाएगी? लिखिए इलस्ट्रेशन नंबर 3, A, B, C 2/5, 2/5, 1/5। कौन रिटायर कर रहा है बच्चों? बी रिटायर कर रहा है। और इसका सारा हिस्सा कौन खा जाएगा? भाई बी कह रहा है कि मैं पिज्जा नहीं खाऊंगा, तो बी की जगह सी कह रहा है कि मैं तेरा सारा हिस्सा खा जाऊंगा, तो सी के पास चला जाएगा। तो यहां से माइनस, यहां पे प्लस, इसका एज इट इज 2/5। तो न्यू रेशियो क्या हो गया? 2:3। दिस इज न्यू PSR। क्या समझ में आती है बच्चों बात? रिपीट करें कुछ? क्लियर है यहां तक? हम कोई डाउट्स? ये समझ में आया पलक? आगे
चलो आइए चेक करते कितना समझ में आया है। पहले इतना ही पढ़िएगा, ए बी एंड सी आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 1/2, 3/10, 1/5। बी रिटायर हो रहा है भाई साहब, बी की रिटायरमेंट हो रही है, एंड हिज शेयर इज टेकन बाय ए एंड सी इन द रेशियो ऑफ 2:1। आगे का भूल जाइए। तो पहले तो ये बात बताइए, व्हाट इज द न्यू PSR निकालिए बच्चों। आपसे हुए नहीं दोनों क्वेश्चन? पहला वाला हो गया, दूसरा वाला है ना? जनरल वाइज कर लीजिए सारे, आज जनरल कर लीजिए, आगे जनरल वाइज कर लो सारे। क्यों? कमेंट कर देना, कर लोगे और नहीं? मेरे हिसाब से है नहीं। चलिए स्टार्ट करें। तो बच्चों सबसे पहले इसके अंदर क्या बात कर रहे हैं, इलस्ट्रेशन 4 के अंदर ए बी सी पार्टनर्स हैं किस रेशो के अंदर, 5:3:2, 5/10, 3/10, 2/10। अब यहाँ पे कह रहे हैं बी भाई साहब रिटायर हो रहे हैं एंड हिज शेयर इज टेकन बाय ए एंड सी इन द रेशियो ऑफ 2:1। तो बताइए इनका पिज्जा का हिस्सा कौन खा जाएगा, ए और सी खा जाएंगे किस रेशियो में, 2:1 के रेशियो में। तो ये हो जाएगा कितना, तो न्यू PSR कितना हो गया बच्चों, क्या क्लियर है? हमें रिपीट करूं, कुछ समझ में आ रहा है? ये बिटवीन A:C मैंने किया तब समझ में आया ना पलक? नहीं, अभी तो आप हाँ कह रहे हैं। तो ये बताइए पहले, ये रेशो गिवन है, वो कह रहे हैं कि बी रिटायर हो रहे हैं तो इनका रेशो 0 हो गया पक्का। तो यहाँ से माइनस हो रहा है तो ये ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, किस रेशो में जाएगा, 2:1। समझ में आ रहा है पक्का? तो नया रेशो क्या हो गया ए और सी का, 7:3। कोई डाउट्स? आगे क्या लिखा है ध्यान से पढ़िए, देयर आफ्टर डी इज एडमिटेड। तो बच्चों एडमिशन का टॉपिक आ गया बीच में। तो एक नया पार्टनर आ रहा है, ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकंड पार्ट में क्या हो रहा है, ACD 7:10, 3:10। पलक ये वाला हिस्सा रुक जाइएगा, ये समझ नहीं आएगा आपको। ऊपर का समझ में आया पलक? ये वाला हिस्सा, ये वाला समझ में आ गया ना पक्का? इतना काफ़ी है आपके लिए। एडमिशन रुक जाइएगा क्योंकि ये चैप्टर आपने किया नहीं है। अब यहाँ पे बच्चों बाकी सभी रीड करेंगे वर्डिंग्स। डी इज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट्स। कितने शेयर के लिए? 1/4 के लिए। तो भैया डी भाई साहब कह रहे हैं मेरे को 1/4 यानी कि 25% ऑफ द पिज्जा खाना है, half of which was given by A and the remaining share was taken equally by A and C। क्या बोल रहे हैं बच्चों? मुझे ये बात बताइए, ये कह रहे हैं जो पिज्जा का 1/4 शेयर मिलना है ना इसको, उसके 2 हिस्से कर दो।
ये 1/4 शेयर के 2 हिस्से कर दो, 1/8 1/8। पहले इतना समझ में आया? पहले 2 लोग खा रहे थे पिज़्ज़ा, अब एक और बंदा आ जाएगा तो किसी की थाली में से तो कटेगा ना पिज़्ज़ा ही। तो कह रहे हैं 1/4, हाफ ऑफ विच 1/8 वॉज गिवन बाय ए। तो यहाँ से 1/8 माइनस हो जाएगा और ये 1/8 यहाँ चला जाएगा। पहले कोई दिक्कत? ये समझ में आई वर्डिंग? आगे क्या लिखा है बच्चों? एंड द रिमेनिंग शेयर, रिमेनिंग मतलब ये वाला 1/8 वॉज टेकन इक्वली फ्रॉम ए एंड सी, यानी कि इसका भी शेयर हो जाएगा क्या? 1:1, दैट इज 1/16 1/16। तो यहाँ से 1/16 माइनस हो जाएगा और यहाँ से भी 1/16 माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा 1/16 प्लस हो जाएगा 1/16। क्या ये समझ में आया? कोई डाउट्स? निकालिए इसका रेशियो। 41:, कितना? करिए बच्चों फटाफट से। हाँ, ज़्यादा कुछ हैवी नहीं करना है, सिर्फ वार्म अप है। एक मिनट बताता हूँ। सिंपल आई। कुछ क्वेश्चन बच्चों आपको देते हैं। अब इसके अंदर ना ध्यान से देखिएगा, गेनिंग रेशियो निकालना है। बच्चों मुझे बताइए, सिद्धार्थ वाला एग्जांपल ये देखें, तो अगर एक पार्टनर जा रहा है तो बाय डिफॉल्ट सैक्रिफाइस कौन कर रहा है? जो जा रहा है। तो बाय डिफॉल्ट ये सैक्रिफाइस होगा हर केस में, क्योंकि भैया बच्चा जा रहा है, सैक्रिफाइस ही कर रहा है। और बाय डिफॉल्ट जो कंटिन्यूइंग पार्टनर हैं वो क्या होंगे? गेनिंग। बट ऐसा भी हो सकता है कि कंटिन्यूइंग पार्टनर में से कोई सैक्रिफाइसिंग पार्टनर निकले, हो सकता है, रेयर केस। अदरवाइज एडमिशन में भी ऐसे कुछ पढ़ा था ना हमने कि भाई जो बंदा एडमिट हो रहा है वो हमेशा गेनिंग होगा, बट जो कंटिन्यूइंग या ओल्ड पार्टनर्स थे वो सैक्रिफाइसिंग ही होते हैं, बट उसमें से गेनिंग भी निकल सकता है। वैसे ही यहाँ पे बोल रहा हूँ मैं कि जो बच्चे कंटिन्यू कर रहे हैं ये ज़्यादातर गेनिंग ही होंगे, बट रेयर चांस में इनमें से सैक्रिफाइसिंग भी हो सकता है। जो बच्चा जा रहा है वो तो सैक्रिफाइसिंग है ही है, इसमें कोई डाउट नहीं। क्या ये समझ में आई बात? क्लियर होता है? अच्छा, इसके अलावा बच्चों एडमिशन के चैप्टर में हमने क्या किया था? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अगर पॉजिटिव आता था तो इसको क्या बोलते थे? सैक्रिफाइसिंग। और अगर माइनस में आता था तो गेनिंग। ऐसा ही किया था। यहां पे बुक में क्या कर रखा है? निकलेगा वही, बस इन्होंने न्यू माइनस ओल्ड कर रखा है। तो बच्चों उसके मैथमेटिकली उस केस में क्या हो जाएगा? अगर मैं न्यू माइनस ओल्ड कर रहा हूं तो मैथमेटिकली क्या हो जाएगा? अगर नेगेटिव आ रहा है तो सैक्रिफाइसिंग और अगर पॉजिटिव आ रहा है तो गेनिंग। बस देखो कई स्कूल्स में तो बोला जाता है हार्डकोर तरीके से इसी को फॉलो करिए, बट मेरे हिसाब से कोई सेंस नहीं बनता। ओल्ड माइनस न्यू करेंगे तब भी सेम ही बात निकल के आएगी। कई स्कूल्स में बोलते नहीं भाई यही करना है, तो सेंस नहीं बनता। आप ओल्ड माइनस न्यू करेंगे तब भी लॉजिक वही बैठेगा, मैथमेटिक्स है। ये समझ में आ रही है बात? तो आप इसके मुझे आज इलस्ट्रेशन करके दिखाएंगे। इलस्ट्रेशन 5, 6, 7, 8 वही इलस्ट्रेशन लग रहे हैं सारे। 9 पहले इतने करिए फिर आगे डिस्कशन करते हैं। स्टार्ट करिए। हाँ ऑनलाइन वाले बच्चों स्टार्ट करिए। आज ये वाला टॉपिक कंप्लीट चाहिए, ऐसा करिए बाकी भी करिए ताकि ये वाला टॉपिक, ये तो काफ़ी सारे रेशियो दे रखे हैं। चलो पहले इतना करिए फिर आगे का देखते हैं। 9 तक करिए पहले। हाँ जी इधर ही बैठिए, इधर ही बैठ के करिए पहले। आपको जो जो रिक्वायरमेंट होगी प्रॉपरली पढ़ के उसको कंप्लीट करना है, ठीक है ना? करिए।
हैं।